So hey guys, welcome back to our another mukbang video. हैं? Mukbang video? बापू यार Sorry. So hey guys, welcome back to our another video. और भाई आज की वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम बाद होने वाली है भाई। हाँ, बहुत टाइम से भाई आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे, बहुत ही सारे, तो हम बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे थे आपके क्वेश्चंस को। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना भाई थोड़ी पापा की हेल्थ ठीक होए और हम आपके Q&A पे मतलब आपके क्वेश्चंस पे आंसर दें। तो भाई इसीलिए हमने ये Q&A वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट टाइम अपने इस वाले एरिया में ऐसे मस्त सोफे पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, अपनी स्टिल वीडियोस, वरना करते नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पे एक टेबल हुआ करती थी, अब यहाँ पे एक सोफ़ा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा जो है भाई माहौल शांत सा है, थोड़ा सा हल्का सा 1% रिलैक्सेशन तो है ही, है ना। तो इसी के साथ शुरू करें Q&A। तो जी भाई, मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि भाई आप लोग अपने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछो। तो भाई लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, देखो कितने सारे हैं। ये देखो, 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 इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो अब इसमें से जितने का आंसर हम कर पाएंगे भाई उतने का हम करेंगे, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की। काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जिनका हम रिप्लाई नहीं करना चाहते गाइस, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन जो कि हमेशा ही आता है भाई, मतलब जब से हमने ये चीज़ बोली थी, ठीक है, यूट्यूब पे, तो वो तब से वही एक क्वेश्चन आता ही आता है। When you guys are planning for baby, planning for baby. देखो अब मैं सच बताऊं आपको, तो बात ऐसी है कि लास्ट के चीज़ें तो आपको पता ही है, मैं उनको रिपीटली क्या बताऊं, ठीक है। तो हमने ये डिसाइड किया था पिछले कुछ महीनों पहले कि हम अभी अपनी थोड़ी हेल्थ पे ध्यान देंगे। मैं बेसिकली अपनी चीज़ों पे ध्यान दूंगी। और अगर आपको याद होगा तो पिछले 2 महीने पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि हार्मोन इम्बैलेंस मेरे थोड़े से हो रखे हैं, तो मैं उनका भी ट्रीटमेंट लेना शुरू करूँगी, जो कि मेरा होम्योपैथी का चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो उससे पहले ना हमें ये आइडिया नहीं था, जब पापा का कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि पापा को एडमिट कराना है या पापा की इतनी बड़ी कोई डिजीज़ आ जाएगी सामने, ये सब का कुछ नहीं था। तो हमारा ये हुआ कि भाई ठीक है, सब कुछ चल रहा है, फ्लो में जा रहा है सब कुछ, तो हम थोड़ा थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं और टचवुड सब कुछ बहुत अच्छा भी चल रहा है ना। और ये था कि मार्च के एंड तक, या मार्च का जो साइकिल आएगा या फिर अप्रैल का जो साइकिल आएगा, वो मैं अपने 3rd IUI के लिए अटेम्प्ट करूँगी। ये हमारा दोनों का बहुत ही पर्सनली एक डिसीजन था, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम कहीं पे भी रिवील नहीं करेंगे इस बार, कुछ नहीं बताएंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मतलब इतना था कि सिर्फ हम दोनों के बीच में बात रहेगी, ये वाली बात हो गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आज जब हमको पता है कि हम उस चीज़ पे नहीं जा सकते, तो हम आज आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि हमारा इससे पहले प्लान ये था, हमने ये डिसाइड किया हुआ था कि हम IUI का 3rd अटेम्प्ट लेंगे इस, या तो मार्च के एंड वाले साइकिल पे या फिर अप्रैल साइकिल पे। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही, क्योंकि लास्ट 2 साइकिल भी ना मेरे स्ट्रेसफुल होने की वजह से ही फेल्ड हुए हैं, क्योंकि और कोई रीज़न नहीं था उसमें। तो मैं नहीं चाहती कि, एक्चुअली हम दोनों ही नहीं चाहते कि अब मतलब जो माहौल चल रहा है वो स्ट्रेसफुल ही है, वो है ना, पीसफुल तो है नहीं। तो वो 3rd साइकिल भी लेके हम वैसे उसको, भी गाइस काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है ना फैमिली में, जिनके लिए आपको अपनी चीज़ें मारनी पड़ती हैं भाई, अपनी खुशी हटानी पड़ती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो फिलहाल अभी हमारी लाइफ में ऐसा ही कुछ फेस चल रहा है, तो हमें दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी पड़ रही है और अपनी चीज़ों को हमें साइड में रखना पड़ रहा है। बाकी इससे कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो हमें पड़ेगा, बट स्टिल ये हमें करना पड़ रहा है ऐसा। तो अगर मैं इसका एक लाइन में आंसर दूं आपको कि भाई हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो अभी के लिए हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे भाई, अभी हमने इस चीज़ को छोड़ दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट्स योर रिलेशनशिप इंस्पिरेशन। हम तो खुद ही इंस्पिरेशन है। अब क्या है ऐसे सैड हम सॉन्ग की एक्चुअली नहीं, हम दोनों तो इंस्पिरेशन है ही हैं। आप कैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों तो हैं ही, लेकिन मेन इंस्पिरेशन इसमें ना वो सारे लोग हैं, वो हर एक बंदा इंस्पिरेशन है हमारे लिए, जिसने हमारे रिश्ते के लिए 7 साल पहले तक ये कहा था कि ये रिश्ता चलेगा नहीं। हर एक वो शख्स जिसने कहा था ये तो छोड़ के भाग जाएगी, ये तो तुम 1 साल रह के देखो, ये निकल जाएगी, 1 साल बाद देखना कहाँ होगी।
तो हर एक इंसान जिसने इस रिश्ते के बारे में बोला कि अट्रैक्शन है, पायल तो ये इसे सब, नौकरानी बना के लेके आई हाँ है, बहुत कुछ ये तो है और इसे भी काम वाली ऐसा बना के लेके आई है, बहुत सारी चीजें आई बहुत कुछ थी। बहुत कुछ। या फिर जो जिसने भी इस चीज के लिए कि लड़की होके ये निभा नहीं पाएगी, या फिर हमारी शादी को लेके भी, मतलब जितनी भी चीजें आप हमारी रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव सुनोगे, चाहे उसमें घर वाले हो चाहे उसमें बाहर वाले हो, मैं सभी की बात कर रही हूँ, तो इसमें हर एक उस इंसान का योगदान है जिसने इस रिश्ते को ये सोचा कि अब ये इस झटके में टूटेगा। और आज वो लोग शायद है भी नहीं इधर उधर कहीं, और वो खुद भी अपनी चीज़ों में नहीं है जिन्होंने ये सारी उम्मीदें की थी, ठीक है। तो भाई रिश्ता तो वहीं का वहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं आया। और टाइम के रहते रहते जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई, जितनी भी चीज़ें हमने सही हैं, जो भी स्ट्रगल आपने देखा है हमारा, उसके रहते रहते हम स्ट्रांग ही बने हैं। तो कुछ वहाँ पे तो फ़र्क पड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी असली चीज़ें, बहुत सारे चेहरे हमारे सामने आए और हमें असलियत की पता चला कि भाई हाँ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन अपना रिश्ता वहीं टिका हुआ है। तो असली इंस्पिरेशन हमारे रिश्ते की वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि रिश्ता चलेगा नहीं। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आप दोनों कैसे मिले और कब? तो भाई मैं आपको बताना चाहती हूँ, चल तू पहले थोड़े शॉर्ट में बता दे कि हम कैसे मिले और कब मिले थे, मैं बता दूँ थोड़ा सा। तो गाइज हम लोग मिले थे, सबसे पहले यशु ने मुझे मैसेज किया था टिकटॉक पे। अब जो लोग नए हैं ना उनको बता दो, और जिन लोगों ने हमारी लव स्टोरी के एपिसोड जो कि 46 या 48 के अराउंड हैं, वो अगर नहीं देखे हैं तो भाई आप जाके देख लो, प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है। और जिन्होंने नहीं देखे हैं उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। हम लोग भाई मिले थे टिकटॉक पे, सबसे पहले यशु ने मुझे मैसेज किया था, ठीक है। फिर मैंने उसको, हम लोग फिर इंस्टा पे आए, इंस्टा पे हमारी बातें हुई। फिर कुछ महीने के लिए बीच में हम दोनों ने बात करना बंद कर दिया था, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया था, मतलब मैंने इसे ब्लॉक कर दिया था। फिर दोबारा ही मैंने इसे अप्रोच किया, फिर हमारी बातें हुई, फिर वहाँ से हमारा रिलेशनशिप जो था भाई वो स्टार्ट हुआ। और हम लोग पहली बार मिले थे हरिद्वार में, मतलब कि यशु के होम टाउन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हुई। बाकी अगर आपको पूरी लव स्टोरी देखनी हो, पूरी जर्नी हमारी लव स्टोरी की, तो वो आपको भाई हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और अवर लव स्टोरी करके, तो आप वहाँ पे जाके भाई देख सकते हो, ठीक है जी। ये मैं दोबारा बता दी कि काफ़ी सारे व्यूअर्स नए भी हो बहुत सकते सारे हैं लोग ना, नए इसलिए। हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है, आप ये बता दो आप दोनों ने कोर्ट मैरिज कैसे किया था प्लीज दीदी। देखो भाई, इंडिया में अभी तक के ना मैरिज लीगल नहीं है, LGBTQ मैरिज लीगल नहीं है, ठीक है। लिव इन लीगल है, आप साथ में रह सकते हो। बट अगर आप किसी भी मतलब कोई भी रिचुअल फॉलो करके शादी करते हो एक दूसरे से, तो वो एक मतलब आप आपका लीगली एक दूसरे पे स्पाउस तो नहीं बनोगे, लेकिन आप शादी कर सकते हो। हाँ, और मतलब उस आपका चीज के लिए पर्सनल जैसे हम लोग अपना प्राइवेट फंक्शन करते हैं ना, उस टाइप उस से वो टाइप से माना कर जाता सकते है हो, उस हाँ चीज में, हाँ यू नो, LGBT कम्युनिटी के लिए ओनली। एग्जैक्टली। अगर आप अगर वो स्ट्रेट कर रहा होगा तो वो उनके लिए वही शादी ही है, मतलब वो उनके लिए लीगल शादी है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए वो लीगल नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए एक वो प्राइवेट फंक्शन टाइप है, क्योंकि आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते, रजिस्टर्ड नहीं कर ये सकते। ये कारण है। बट आपको उसके लिए कोई रोक भी नहीं सकता, हाँ, रोक भी नहीं वो ये भी सकता नहीं कोई। कहेगा कि इलीगल है आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा भी कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अगर आप शादी कर रहे हो तो उसमें कोई क्या ही कहेगा, क्योंकि चलो लिव अभी इन यहाँ तो पे थोड़ी सी लीगल ज्ञान की बात हो है जाए, ना। यहाँ पे थोड़ी सी ज्ञान की बात ये हो जाए कि भाई अगर आप शादी करना चाहते हो, जैसे मेरे पास बहुत सारे ना डीएम्स आते हैं इससे रिलेटेड कि हम लोग शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे लीगल प्रोसेस बताओ। तो भाई कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, अगर आपका बजट है आप अच्छे से शादी करो, धूमधाम से करो, हर रिचुअल के साथ करो, जैसे मर्जी करनी है करो। बजट नहीं है मंदिर में जाके करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। बस आपका थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि सामने जैसे पंडित जी होते हैं जो शादी करवाते हैं, उनका थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज़ से। जैसे हमने, हमारे जो पंडित जी थे उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि मतलब दो लड़कियों की शादी हो रही है ऐसा कुछ, वो बहुत ओपन थे इस चीज़ के लिए। और दूसरी बात, जो उनकी वाइफ थी भाई वो हमारे व्लॉग्स देखती थी पहले से, तो आपको ऐसा कोई ढूंढना पड़ेगा जो आपकी शादी करा सके। बाकी दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, अपना जाओ शादी करो और खत्म बात, ठीक है। बात फिर आती है बात भाई घर वालों की, घर वाले नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, तो भाई उसके लिए तो आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान को अपने लिए स्टेप खुद ही लेना पड़ता है भाई, कोई तीसरा आके आपको नहीं बोलेगा कि और ये ये, करो वो और करो। अगर शादी की बात जहाँ तक बात है ना, सिर्फ शादी के लिए ही नहीं, उसके हर शादी के चीज के बाद लिए। आपको जो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना वो आपके इंडिविजुअल्स होंगे भाई। तो इस चीज के लिए पूरा माइंडसेट रखो, ये शादी शादी कर लेना जंग जीतना नहीं है, असली जंग शादी के बाद शुरू होती है, क्योंकि दुनिया को फेस करना है, बहुत सारी चीजें आएंगी। क्योंकि हमने जब शादी की थी तो हमको भी लगा था कि शादी मतलब फाइनली भाई दुनिया जीत ली, लेकिन असली जंग उसके बाद ही शुरू होती है। उसके बाद ही पता चलता है लोगों का क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, क्या कैसे कैसे आप अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, और बहुत सारी जगह ना आपका दिल भी दुखेगा
जब आपको ये जताया जाएगा और जब आप अंदर से फील करोगे कि आप लीगली कहीं भी हस्बैंड वाइफ हो ही नहीं, बहुत सारी चीजों के साथ आपको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, तो वो भी एक मेंटली इमोशनली आपको प्रिपेयर मतलब रहना हमें सारी पड़ेगा। चीजें पता होती है बट फिर भी वो चीज हर्ट तो करती है ना यार, कि क्योंकि जब जब वो सामने से आती आता है, हाँ, जब वो कि सामने से नॉमिनी आती है। किसको बनाऊं इसमें अकाउंट में, तो हमें वहां पे कई बार जैसे अकाउंट में तो आप एज ए फ्रेंड में यशु को डाल सकती हूँ, बट अगर इंश्योरेंस हो गया कुछ चीजें हो गई इसमें तो फ्रेंड का भी ऑप्शन नहीं होता, उसमें तो आपको ब्लड रिलेशन ही डालना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई ऐसी जो आपको ना यहाँ पे अटैक Pinch होती करती हैं तो उसके लिए खासकर आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, लिव इन के पेपर्स नहीं बनते हैं, रहने के लिए आपको कोई भी लीगल पेपर ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की भी। आप प्रोटेक्शन ले सकते हो कोर्ट में जाके कि भाई अगर आपको आपके घर वालों से या किसी से खतरा है तो उसको प्रोटेक्शन कहा जाता है, कि आप प्रोटेक्शन ले सकते हो कि भाई मुझे इससे इन बंदों से मुझे खतरा है तो मुझे प्रोटेक्ट करे मेरी सिटी के पुलिस वाले या फिर जो भी या फिर अगर लिव इन के, ऑफिशियल्स जैसे हैं। लिव इन लीगल है इंडिया में, अगर आपको आपके लॉयर के थ्रू, जैसे प्रोटेक्शन वाली बात तो आई गई, और वो फिर भी बोलते हैं कि भाई लिव इन को लेके आप कोई पेपर्स रेडी कराओ, तो आपका जो लॉयर है भाई वो ऐसा होना चाहिए जिसको आप जानते हो, जिसपे आप फेथ कर सकते हो, जो पूरा लीगल प्रोसेस से आपके पेपर्स रेडी कराए। वो इसलिए कि कल के टाइम पे अगर कोई फैमिलीज की किसी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो चीजें दिखा सको और आपको वहां से प्रोटेक्शन भी मिले, है ना। तो ये सारी चीजें इस तरीके से होती हैं। जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं गाइस। ओके, अगला क्वेश्चन है आप यूट्यूब चैनल बनाना सिखाओ। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैंने ना चैनल बना रखा है अपना, जिस पे मेरे को ये वाली वीडियोस बनानी थी, शुरू करनी थी, बट आपको पता है जैसे कि पापा का ये सब हो गया बीच में, तो वो चैनल वहीं का वहीं रह गया। एक्चुअली मुझे जो मैंने आपको बोला था कि मुझे 2 चीज़ें स्टार्ट करनी है, जो लोग ब्लॉग कंटिन्यू देखते होंगे उन्हें पता होगा, मैंने बोला था कि मैं 2 चीज़ें स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मेरा यही था कि एक मैं यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी यूट्यूब से रिलेटेड, और एक मेरा था अनबॉक्स विद पायल वाला, तो वो तो मैंने शुरू कर दिया क्योंकि उसमें वीडियोस बनानी होती है तो उतना ज़्यादा वो नहीं है, बट इसमें बैठ के वीडियोस बनाना, रिसर्च करना, हर एक चीज़ बताना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही भाई। तो कभी टाइम मिलेगा तो हम स्टार्ट करेंगे, बाकी चैनल बना हुआ है। बाबू क्या लगा है मेरे पैर में, कोई शक्कर लगी है डेजी, क्या? डेजी जाओ उधर जाके बैठो, पूरा चलो पैर मेरा डेजी कर जाओ, नो। गई वो इतनी देर से, पता नहीं क्या ही करती रहेगी, पैर ही चाटेगी आगे सीधा। यार ये क्वेश्चन मेरे को मैंने तो ये तो चलो ठीक है, कमेंट तक तो ठीक था, लोगों ने क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन वाले उसमें भी लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिए, पायल दी आपके हेयर कब ठीक होंगे, पहले वाले ही अच्छे लगते थे और बाकी आप दोनों बहुत स्वीट हो। भाई मुझे भी पहले वाले ही अच्छे लगते थे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली अपने ये वाले हेयर करा के। और सबसे बड़ी बात अब ये जो मैं कटा नहीं पा रही हूँ ना, एक तो टाइम नहीं मिल पाता, ऊपर से जॉन भाई साहब जो हमारे हेयर कट करते हैं वो यहाँ पे है नहीं, वो हिमाचल गए हैं और वो हफ्ते के लिए गया हुआ है भाई। तो पहले मेरे पास टाइम नहीं था, आपको पता है हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, अब जब मेरे पास टाइम है थोड़ा बहुत जाने के लिए तो वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पंगा पड़ा हुआ है, तो अब जब वो आएगा तब मेरे बाल कटेंगे, तब तक के लिए प्लीज झेल लो इसे। ये दुख काहे खत्म नहीं होता सही है, में। बालों का दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन है, हाउ यू मैनेज ट्रोल्स। बताओ बापू, हाउ वी मैनेज ट्रोल्स। मैनेज क्या करना है यार, इसको मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखो बात पता क्या हो गई है, अब हम इन सब से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। जब हम टिकटॉक से इंस्टाग्राम पे आए थे ना, और फिर जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, उस टाइम पे LGBTQ में ऐसे कपल्स दिखते नहीं थे, बहुत ही रेयर केसेस थे। तो ये लगा लो कि उस टाइम पे नई नई सारी चीजें थी, और बहुत ही ऐसा हुआ था कि भाई ओपनली मतलब 2 लड़कियां आई हैं सामने रिश्ता लेके, और जिसमें से एक शादी की बात बोलती है। तो ऑलरेडी उस टाइम पे इतनी ट्रॉलिंग मिली और मिलती ही जा रही थी हर तरीके से, हर टाइम पे ट्रॉलिंग थी। और मेरे को तो हमेशा ही सुनने को मिला है, पहले लोगों को ये दिक्कत थी कि मैं लड़की हूँ, दूसरी बार में जब उन्होंने लड़की को लड़की के साथ एक्सेप्ट कर लिया तो उन्हें ये दिक्कत आने लगी कि ये तो एज में बड़ी लगती है, ये तो इसकी माँ लगती है, ये तो इसकी दादी लगती है। फिर बोलते थे ये सुंदर नहीं है, पायल को तो कोई भी सुंदर लड़की मिल जाती। फिर आगे जाके हमने जब बेबी की प्लानिंग शुरू कर दी तभी भी बहुत सारी चीजें आई। तो ये जो ट्रॉलिंग है ना, ये तो आपको मिलती ही रहेंगी। और ये अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो ना, एक इन्फ्लुएंसर नहीं हो, तो भी नॉर्मल लाइफ में ट्रॉलिंग्स तो मिलती ही हैं। वो जो बैक बिचिंग होती है वो क्या होता है, ये सारी चीजें ये चलती हैं जिंदगी में। तो इनको हैंडल क्या करना है भाई, अगर इनको हैंडल करने पे आ जाओगे ना तो आपकी पर्सनल लाइफ और हेल हो जाएगी। अब देखो पर्सनल लाइफ में हमारी ऑलरेडी इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है, इतनी सारी, तो इन सबको हैंडल करने के चक्कर में उसको और कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है। क्योंकि हम इन पे फोकस ना करके ये कोशिश करते हैं कि अपने काम पे ध्यान लगाएं। एक तो हमको घर से फुर्सत नहीं है, दूसरा पापा का इतना बड़ा टॉपिक है, उससे फुर्सत नहीं मिलती पूरे दिन। और ठीक दूसरी है, चीज मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ भाई, कि जैसे ना बहुत सारे केसेस आ चुके हैं, पहले भी आपको पता होगा, खासकर LGBTQ कम्युनिटी में। और अगर मैं नॉर्मल स्टेट लोगों की भी बात करूँ
तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भाई जिनको ट्रोलिंग मिलती है, जो सोशल मीडिया पर है, मिलती ही है। तो मेरा एक ये है कि भाई अगर आप उस चीज को नहीं झेल सकते हो ना, तो भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप या तो किसी से बात करो इसके बारे में, या फिर आप काउंसलिंग कराओ खुद की। क्योंकि है ना, देखो हम ये चीज, जैसे हमें ना इस चीज को झेल लेते हैं, हमें पता है कि यार इसने जितना मर्जी गंदा कमेंट किया हो, हमें पता है हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमारे लिए ये कहने वाली बात इसलिए हो जाएगी क्योंकि उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उतना स्ट्रांग हैं। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग नहीं होते, जो उन चीजों को नहीं झेल पाते, फिर वो कदम उठाते हैं भाई सुसाइड या फिर खुद को हार्म करने का, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ भाई, अगर आप उतना स्ट्रांग नहीं हो और आप सोशल मीडिया पर आ रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि आप उतना स्ट्रांग बनकर आओ कि आपको अगर कोई भी इंसान कितना भी गंदा कह रहा हो आपके घर वालों के बारे में, आपके बारे में जितना मर्जी गंदा कह रहा हो, आपको उस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपको रोटी नहीं देगा, आप खुद कमा के खाओगे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो मतलब इसका सोल्यूशन यही है बस, कि आपको बस स्ट्रांग बनना है, दैट्स इट। अगर आप नहीं भी बन पा रहे हो तो भाई अपनी काउंसलिंग कराओ, किसी से बात करो। कोई ऐसा इंसान तो हर किसी की लाइफ में होता है जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो, उसको बोलो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। बट जो ये सुसाइड वाली चीजें है ना, ये मत करो यार, ये मतलब सही नहीं है। इससे पता है हम खुद को साबित कर देते हैं कि हम कितने वीक हैं, कि हम इस चीज को मतलब ट्रोलिंग को नहीं झेल पाए। लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है, मतलब आप हमेशा ना अपने से ना नीचे वाले इंसान को देखो कि वो क्या कर रहा है। अगर आप हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखोगे ना, आप कभी भी ना तो लाइफ में कभी सक्सेस हो पाओगे, ना आप स्ट्रांग हो पाओगे। हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, जिनके हाथ पैर भी नहीं होते, वो इंसान भी आज बहुत कमा रहा है, काम कर रहा है। तो भाई सोशल मीडिया पे इतने इन्फ्लुएंसर हैं जिनके हाँ, हाथ पैर नहीं उन्हीं की है, बात कर वो रही हूँ सारी मैं। चीजें करते हैं, मतलब हमको ऐसा मैं लगता है कि यार ये कितनी कैपेबल है। अच्छा, लोगों का भी माइंडसेट कैसा है ना, जिनके हाथ पैर नहीं है, या फिर जैसे मान लो कोई, मतलब मेरी चीज को आप गलत मत समझना, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जैसे किसी का कलर डार्क है ना, लोग उसको बोलते हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा मोटी है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट है, तो लोग ना अपनी बड़ाई कराने के लिए, मतलब खुद को अच्छा दिखाने के लिए कमेंट करेंगे, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, है आप बहुत सुंदर हो। या फिर कोई मोटी है और उसका टैलेंट बहुत है उसके अंदर, तो उसकी तारीफ करेंगे। अगर वही इंसान, कोई इंसान ऐसा है, जैसे मान लो नॉर्मल सा है, ठीक है, लड़का है, और उसने लड़कियों वाला डांस कर दिया, ठीक है, दिखने में वो अच्छा खासा भी है, नॉर्मल भी है, और उसने सिर्फ डांस कर दिया लड़कों, मतलब फेमिनिन नेचर है मान लो उसका, तो उसको लोग ट्रोल करेंगे। तो आप माइंडसेट समझने की कोशिश करो लोगों की, कि क्या है। लोग सिर्फ ना अपना मतलब सेल्फ, क्या बोलते हैं उसे, खुद का कर्म अच्छा करने के लिए, या फिर मतलब उसको कैसे कर्मा समझाऊं नहीं, मैं, मतलब कुछ प्रिटेंड करते हैं प्रिटेंड, वो ऐसा और खुद करके। को सही, मतलब खुद के मन में ये सोचने के लिए कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, अच्छा बोल के। वह अच्छा बोल के, हाँ अच्छा बोल के मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो ये चीज मतलब ऐसे ऐसे है। तो मतलब कहने का मतलब ये है भाई, बस स्ट्रांग रहो और अपने काम पे फोकस करो, कमेंट्स पे, ट्रोल्स पे ये चीजें सोचना बंद कर दो, बस बात खत्म। तभी जीवन में आगे बढ़ तभी आप सकते हो आगे भाई। बढ़ सकते हो, वरना ये ट्रोलिंग तो भाई बहुतों को लेके डूब चुकी है, ठीक है। और जो और लोग, ये सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, अगर आपको कोई भी चीजें हाँ मतलब लग रही है ना, तो भाई ओवर थिंकिंग पे मत जाओ। सच बता रही हूँ, बहुत बुरी होती है ओवर थिंकिंग। मैंने अपने IUI के केस में देखी है ओवर थिंकिंग अपनी। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मन करता था कि अभी निकल लो यहाँ से, सब छोड़ छाड़ के। इतना गंदा लगता था, मतलब मैं अपने पति के साथ हूँ, होते हुए भी मैं हूँ ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है, पूरी दुनिया में कुछ है ही नहीं भाई। एक ही बार मैंने लाइफ में इतना गंदा ये एक्सपीरियंस लिया है, ये सब बहुत बुरा लगता है सच में। तो भाई इन सब में पढ़ो ही मत, ओवर थिंकिंग करो ही मत। जैसे ओवर थिंकिंग आने शुरू हो जाए ना, कहीं भी निकल जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ, म्यूजिक सुनो, अच्छा खाने जाओ, जो भी मन करे वो निकल जाओ बस। खासकर म्यूजिक सुनो, म्यूजिक से हाँ, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है भाई। म्यूजिक अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मस्त अपना फेवरेट कुछ खाने जाओ। जैसे मैं बहुत टेंशन में होती हूँ ना, या मुझे गुस्सा आ रहा है, या मैं दुख में हूँ, तो मुझे कोई पिज्जा ऑफर करे ना तो मुझे नॉर्मल लगता है उन दिनों में। पर मुझे पिज्जा भी नॉर्मल नहीं लगता था। होता है कभी कभी लाइफ में, सबके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस खुश रहो, किसी अच्छे और किसी अपने से बात करने की कोशिश करो, जो रिश्ते से नहीं दिल से आपका अपना हो। जी, तो आई होप भैया आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा गाइज, ठीक है। तो आप बने रहना हमारे वीडियोस पे, हम पार्ट 2 भी इसका शूट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना भाई।